इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास हुआ है और इजलास में मुल्क के मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। इजलास में महमूद अचकजई, मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर की ने भी शिरकत की है। लियाकत बलोच ने अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में जमात इस्लामी की नुमाइंदगी की है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास हुआ है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मजीद जानते हैं, डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुर्जी साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा अपोजिशन जमातों के इजलास में किन उमूर पर इत्तेफाक किया गया है? जी, आज अपोजिशन जमातों का बड़ा इजलास हुआ है जिसमें मौलाना फजल रहमान, इसके अलावा जमात इस्लामी की जो लीडरशिप है और इसके अलावा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो जमातें हैं वो शरीक हुए और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब, महमूद खान अचकजई भी शरीक हुए और इजलास में खास करके मोहम्मद अली दुरानी और सफदर अब्बासी भी शरीक हुए। इस लिहाज से कह सकते हैं कि अपोजिशन का सबसे बड़ा इस टाइम का इजलास है और इजलास में जो नायब अमीर लियाकत बलोच उन्होंने भी जमात इस्लामी की नुमाइंदगी की और खास करके जो मौजूदा हुकूमत है इसमें महंगाई है, आइन की खिलाफ वर्जी है और जो सियासी कारकुन है उनकी पकड़ दकड़ का जो सिलसिला शुरू है उसके हवाले से इसमें बातचीत हुई और इस बात पर उसूली इत्तेफाक किया गया कि जो अवामी इशूज है उन पर तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मिलजुल कर चलेगी और जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इस पर भी बातचीत की गई और ये इसमें ये फैसला किया गया है कि आइन की बहाली के हवाले से तमाम सियासी जमातें एक साथ होंगी। जी, तमाम सियासी जमातें एक साथ होंगी। इरफान सदुर्जी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।